हेलो साथियों, मैं सुभाष एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग परसेंटेज के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। इस रेस को आगे बढ़ाने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए कि लोगों ने कहा कि सरकारी जॉब पाना आसान नहीं है। लोगों ने कहा कि सरकारी नौकरी पाना आसान नहीं है, तो हमने भी कह दिया जो आसानी से मिल जाए हमें उसकी ख्वाहिश नहीं है। साथियों, परसेंटेज के 5-6 वीडियो हमने बनाए, बहुत सारे न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल एकदम बेसिक से स्टार्ट करके हमने सॉल्व कराए। और हम इसी तरीके से हम इस चैप्टर के बड़े सवालों के तरफ बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के जो बड़े सवाल हैं उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम एकदम छोटे सवालों से लेके चालू किए थे। चलिए, हमारे सामने न्यूमेरिकल लिखा है, उसको देखते हैं। हवा बहुत ही हवा चल रही है साथियों। चलिए देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य ₹33 हो, मीन्स 33 रुपया हो बढ़ा हुआ मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? प्रारंभिक मूल्य हमको बताना है। तो हम मान लेते हैं प्रारंभिक मूल्य हमारा X रुपये था। साथियों, बहुत ही छोटा सा सवाल है, देखने में ये इतना बड़ा है, देखने में ये हमारा इसी आपके व्हाइट बोर्ड पे ही 3 लाइन में लिखा गया है, मगर इसको सॉल्व करने में सिर्फ 2 से 3 स्टेप में ही पूरा आंसर निकल जाएगा, मीन्स 10 से 15 सेकंड में। आइए देखते हैं कैसे। मान लेते हैं उसका प्रारंभिक मूल्य बताना है, तो प्रारंभिक मूल्य X रुपये था। X रुपये प्रारंभिक मूल्य था। पहले 10% की वृद्धि हुई। 10% की वृद्धि होने का मतलब है 110/100। 100% तो था ही पहले ही, वो 10% और बढ़ गया, 10% की वृद्धि हो गई, मीन्स 110/100 तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। अब जो मूल्य हुआ है, अब ये टोटल पहले का मूल्य, स्टार्टिंग का मूल्य 10% वृद्धि हुई, मीन्स ये 10% वृद्धि इसको माना जाएगा। अब फाइनल जो वैल्यू हुई उसमें हम करेंगे 20% की वृद्धि, मीन्स 120/100। ये और टोटल हमारी फाइनल वैल्यू निकल गई। ये हमारी 2 बार वृद्धि हुई और अंतिम मूल्य 33 और अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य हमारा कितना है? 33 है। तो इस तरीके से ये हमारा 33 के बराबर हो जाएगा। अंतिम मूल्य इसका 33 है, मीन्स पहले जितना था उसमें थोड़ा सा और बढ़ गया, फिर उसमें से और बढ़ गया, तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो गया, मीन्स टोटल 33 निकला, मीन्स इसकी वैल्यू जो है 33 हो गई। ये आपको समझाने के लिए हम बताएं। देखिए, आप खुद समझ जान सकते हैं कितना सेकंड लगा होगा। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, सीधा X की वैल्यू निकल जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब नीचे हम देख रहे हैं 100 बचा है, ऊपर 12 और 11 है, ऊपर 12 और 11 है। इसको भी हम काट के छोटा करना चाहे तो कर लें। चलिए, नहीं तो सीधा हम X की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको इधर ले जाके गुणा कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, या फिर इसको छोटा करते हैं। 11 का 11, 11 3 33, मीन्स यहाँ पे 3 हो गया। ये भी हमारा कट गया। यहाँ पे सिर्फ 12 बचा है और यहाँ पे 10 बचा है, मीन्स ये हमारा 3 हो गया। इसको भी काटना चाहे तो इसको भी काट लेंगे। ये ऊपर है इसलिए कट रहा है, बराबर के इस पार ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो ये कट रहा है। तो इस तरीके से जब इसको काटेंगे 3 चौको 12, ऊपर 4 हो गया हमारा, नीचे 100 हो गया, 10 10 100। X गुणे 4/100 इक्वल टू 1। यहाँ पे टोटल कट गया, 1 आ गया, 3 के 3, 3 चौको 12। तो इस तरीके से अगले स्टेप में हम देखेंगे X इक्वल टू, ये बराबर का जब उस पार जाएगा 100 इधर गुणा हो जाएगा, ये गुणा है तो ये भाग हो जाएगा, मीन्स 100/4, या फिर इसी को कहेंगे 25। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। एकदम अच्छे से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर से बताते हैं
वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई तो हमने माना उसका मूल्य x था। फिर पहले 10% की वृद्धि की गई तो मीन्स 110/100 से गुणा कर दिया। फिर 20% की वृद्धि की गई उसके उपरांत में उसी में, तो उसी में हम 20% की और वृद्धि की 120/100। और कह रहा है अंतिम मूल्य, अंतिम जो बढ़ा हुआ मूल्य है, अंतिम बढ़ने के बाद जो मूल्य 33 हो गया तो इक्वल टू 33। बस इसको हमने सॉल्व कर लिया और हमारा फाइनली x की वैल्यू जो निकली वही हमारा आंसर हो गया 25। आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। दोस्तों आपके सामने न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि तथा इसके उपरांत फिर 20% की वृद्धि की गई। पहले 20% की, इसके उपरांत फिर 20% की वृद्धि की गई तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो फिर से हम इसमें 100 मान के लगाएंगे तो बहुत आसानी से हमारा आंसर निकल जाएगा। इसमें हम 100 के अलावा भी संख्या मान सकते हैं, मानना ही है हमको। कोई वैल्यू नहीं दिया है, सिर्फ परसेंट किया है, इतने प्रतिशत बढ़ा फिर इतने प्रतिशत बढ़ा, और कुछ वैल्यू नहीं दिया है तो हम कुछ भी प्रतिशत अपने आप से वैल्यू मान के सॉल्व कर सकते हैं। अगर 100 मानेंगे तो आसानी से, सबसे आसानी से निकलेगा। उसके अलावा भी हम 20, 30, 50, 100, 1000, 10,000 कुछ भी मान सकते हैं, हमारी वैल्यू निकल जाएगी। मगर 100 मानने में सबसे आसानी से निकलेगा और हमको पता भी दिख रहेगा कि कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, इसीलिए हम सब 100 मान के लगाते हैं। चलिए हम 100 मानते हैं तो माना उसका मूल्य, माना क्या दिया है वस्तु के मूल्य में, माना प्रारंभिक मूल्य 100, प्रारंभिक मूल्य 100। एक बार 20% की वृद्धि हुई तो क्या करेंगे, इसी में 100 में, इसी 100 में क्या करेंगे, 100 गुणे 20 बाई, या 120 कर लेते हैं, चाहे 120 बाई 100, 20% की वृद्धि कर लिए। चलिए फिर से देखते हैं, फिर इसमें फिर से 20% की वृद्धि हुई, मीन्स फिर से 120 बाई 100। बस अब जितना 100 के मान में जितनी की वृद्धि होगी उतना प्रतिशत हमारा बढ़ा है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वही बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 100 से ये 100 कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, मीन्स इधर 12 बचा, इधर 12 बचा, तो 12 बराबर में 144, 12 बराबर में 144, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया 144। सॉरी 144 आ गया। तो वृद्धि कितनी की हुई, 100 था, 144 हो गया, मीन्स 44%। ये हमारा आंसर निकलेगा, 44% की वृद्धि हुई, 44% की। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिर्फ देखिए आपके सामने ही न्यूमेरिकल है, एक स्टेप में सॉल्व हुआ है, आप खुद देख रहे हैं, खुद समझने की कोशिश कीजिए। प्रारंभिक मूल्य 100 था, 100 मानने पर देख रहे हैं पहले 20% की वृद्धि हुई तो पहले 20% बढ़ा दिया, उसमें 100 में 120 बाई 100 किया, फिर से 20% बढ़ाया तो फिर से 120/100 किया गुणे में, और इस तरीके से टोटल जब इसको हम काट दिए, सॉल्व किए, हल किए तो हमारा आंसर 144 आ गया। मीन्स जो 100 था उसकी वैल्यू 144 हो गई। इस तरीके से हम समझ गए कि हम 44% की वृद्धि हो गई। हमने ट्रिक भी बताया था आपको, फिर से ट्रिक बताते हैं और ट्रिक से सॉल्व करेंगे, तब भी इससे छोटा क्या आएगा, इतना ही होगा लगभग। वो भी ट्रिक में हमारा क्या था कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। जब दोनों बार वृद्धि हुई है तब हम सब जगह प्लस प्लस लेंगे। जब कहीं पे वृद्धि हुई है तो उसके बदले में हम प्लस लेंगे, और कहीं पे अगर उसके मूल्य में घटौती हुई है या कमी हुई है तो उसमें हम माइनस का चिन्ह ले लेंगे। तो देख रहे हैं कि दोनों में वृद्धि हुई है, दोनों में वृद्धि हुई है, तो x की वैल्यू 20 हो गई, y की वैल्यू भी 20 ही है क्योंकि दोनों 20 दिया है। तो इस ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे, अगर इस ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो गया ट्रिक, ये हमारा हो गया ट्रिक।
तो इसमें भी देखेंगे x माइनस होता है 20, तो प्लस ले लेंगे इसमें 20, क्योंकि दोनों वृद्धि हुई है तो यहाँ पे प्लस ही लेंगे क्योंकि दोनों ही वृद्धि है। तो 20 गुणे 20, एक्स वाई मीन्स 20 20 गुणा हो गया बाई 100, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, मीन्स 4 आ गया। तो इस तरीके से 20 प्लस 20 मीन्स 40, 20 प्लस 20 मीन्स मतलब 40 प्लस 2 दूना 4, तो 40 4 44, 40 4 44। इस तरीके से इसकी भी वैल्यू आ गई 44%। ये हमारा ट्रिक है। ट्रिक से देखेंगे तब भी 44%, और नॉर्मली देखेंगे सॉल्व करेंगे तब भी 44%। और देख रहे हैं ट्रिक कोई खास यूज नहीं है, क्योंकि जितना स्टेप हम ट्रिक में लगाए उतना ही सेम स्टेप हम नॉर्मल इसको हल करने में भी लगाए हैं। इस तरीके से हम आपको बताना चाहेंगे कि ज़्यादा ट्रिक पे ना फोकस कीजिए, बेस मजबूत कीजिए अपना। बेस से ही ट्रिक निकलता है, ट्रिक कहीं अलग से नहीं आता, ट्रिक अलग से नहीं आता, बेस से ही ट्रिक निकलता है। बस कुछ सवालों में जो है ट्रिक यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि बेस से कुछ सवाल जो है बहुत थोड़े से लॉन्ग सॉल्व होते हैं। बस जितना आपको आवश्यकता है ट्रिक की, बस उतना ही यूज कीजिए, नहीं तो ट्रिक में कन्फ्यूजन भी होता है बाद में कि कौन सा किस न्यूमेरिकल का किस टाइप के सवाल का ट्रिक था। चलिए आइए हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए साथियों देखते हैं, आपके सामने है 20% तथा 5%, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। दो क्रमवार बट्टे दिए गए हैं, बट्टे मीन्स डिस्काउंट इसे इंग्लिश में कहते हैं, डिस्काउंट किस एकमात्र बट्टे के बराबर है या डिस्काउंट के समतुल्य है। कोई वस्तु था, उस पर एक बार 20% का डिस्काउंट दिया गया, फिर 5% का दिया गया, दो क्रमवार दिया गया, तो किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। ऐसे देखने पर हमको लगा कि एक बार 20% दे दिया, एक बार 5% दे दिया, तो 25% हो गया, डिस्काउंट हमारा 25% हो गया। मगर नहीं, ऐसे नहीं होगा। हम आइए समझते हैं, पहले बेस से समझेंगे, फिर ट्रिक से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम किसी वस्तु का मूल्य x रुपये था, मान लेते हैं x रुपये था, उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया गया, तो बचा कितना, वो बचा हमारा 80%, तो हमारा बच गया कितना, 80% बच गया। अब इसकी 20% डिस्काउंट देने के बाद की वैल्यू निकल गई, 20% डिस्काउंट दे दिए तो बचा हुआ 80% था, यही है हमारा रेट 80% का। फिर उसी पर 5% दिया जाएगा, इस पर 5% दिया जाएगा, ना कि टोटल स्टार्टिंग वाले पर। अब इस पर हम 5% देंगे, मीन्स इस पर हम 5% डिस्काउंट देंगे, यानी कि इसका 95% हम पैसा लेंगे उससे। जो मूल्य हमारा बचा है 80% छूट दे दिए, अब जो मूल्य बचा है उस पर हम 5% का डिस्काउंट देंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसका 95% हम पैसा उससे लेंगे। तो 95% उसका निकाल लिए, 95/100 करके बस। तो इस तरीके से देखते हैं कितना डिस्काउंट उसको दिया गया, कितना हम लेंगे उससे पैसा। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 8 से 4 दूना 8, 4, और इसको 2 से काटेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा, और ये 5 से काटेंगे तो 5, तो इस तरीके से ये हमारा इसकी वैल्यू तो कम आ जा रही है, इसकी वैल्यू तो, मगर इसमें यक्स हम मान लिए हैं ना, हमको 100 मानना है, इसमें हमको तो 100 मानना है, तो हम 100 मानेंगे स्टार्टिंग में। तो यहाँ से 100 मानेंगे तो 100 से 20% बढ़ेगा और 5% दो डिस्काउंट करेंगे, तो 100 में चलिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं। पहले हम 100 मानेंगे, 100 का उससे हम 80% पैसा लेने की कोशिश करेंगे, 80%, 20% डिस्काउंट देंगे, फिर उसको
5% डिस्काउंट देंगे इस रेट पर जो मिला रेट, तो यानी कि उससे हम इस रेट का 95% लेने की कोशिश करेंगे। यही हमारा इतना पैसा उससे लेंगे। तो हम देखते हैं हमने कितना उसको डिस्काउंट दिया। इसको सॉल्व करने के बाद ही वो हमारा क्लियर होगा। इसको सॉल्व किए, ये 0 से ये 0 कट गया, ये हो गया 8, यहाँ बचा 95, यहाँ बचा 10। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 5 8 40, 8 9 9 8 72, 8 5 40 का 0 हासिल हो गया 4, 9 8 72, 4 76 बाई 10, नीचे 10 है। तो इस तरीके से 76 रुपया हो गया हमारा। 76 रुपया हम उससे लेंगे, उससे हम प्राप्त करेंगे 76 रुपया। तो समझ लो हमने कितना छूट दिया उसको, 24 रुपया छूट दिया। हमने 100 रुपये में 76 रुपये पाया, प्राप्त किया। तो इसका मतलब हमने 100 रुपये में 24 रुपया उसको छूट दिया। तो हमारा आंसर निकल गया 24%। 100 मानने से यही फ़ायदा है, हमने आपको कितनी बार बताया कि डायरेक्ट जितनी वैल्यू आएगी उतना प्रतिशत ही हो जाएगा। तो 100 रुपये में हमने 24 रुपये का छूट दिया, या फिर कहेंगे 24% परसेंटेज का छूट दिया, डिस्काउंट किया। तो आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। मगर हमने बताया था कि हम ट्रिक से भी इसको समझेंगे, तो आइए ट्रिक भी देखते हैं हम। तो हमारा ट्रिक हमारा क्या कहता है। ट्रिक हमने देखा कि हम बताए थे जिसमें हमारा वृद्धि होगी या फ़ायदा हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो उसको हम प्लस में लिखेंगे। जिसमें घट रहा है रेट, कमी हो रही है, या बट्टा मीन्स होता है कमी, डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसको हम माइनस में लिखेंगे। तो 20 भी माइनस में, 5 भी माइनस में, क्योंकि दोनों हमारे बट्टे हैं। तो यहाँ पे -20 -5 प्लस -20 गुणे -5/100। हमने यह सूत्र देखा था अभी, x प्लस माइनस y। तो x भी हमारा माइनस में है, इसमें क्योंकि दोनों माइनस माइनस में है, कमी है, तो इसको भी माइनस में लिखेंगे, इसको भी माइनस में लिखेंगे। x प्लस माइनस y प्लस ये हमारा माइनस में है, ये भी माइनस में है, xy/100 जिसे कहते हैं। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी -25, -20 -5 इक्वल टू -25, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स 1। ये मीन्स 20 5 100/100 मीन्स 1, 100/100 मीन्स 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इस तरीके से टोटल इसका मान हो जाएगा -24 मीन्स 24 हम माइनस कर दिए हैं, या फिर कह देंगे 24% हम माइनस कर लिए। यही छूट दे दिए या बट्टा दे दिए, यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ट्रिक भी समझ में आया होगा। आपको यहाँ से हमने ट्रिक बता दिया है, नीचे ट्रिक भी आपको समझ में आया होगा। चलिए साथियों, वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी सवाल में, तो आप बिना किसी शक के, बिना किसी झंझट के, बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।